मंजुला दी आइए ना, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। जाओ बेटा दीप्ति, रागिनी से कह देना स्वरा और उसकी आई है। कैसी हो तुम बेटा? एक मिनट। अहो ऐकलत का? हाँ। नमस्ते नमस्ते। आपकी मीटिंग खत्म हुई कि नहीं? आपकी बहू के लिए तो समय निकालिए। हो नंदिनी, मैंने जैसे इनको आते हुए देखा, मैंने मेरी मीटिंग कैंसिल कर दी है। अपना घर और घर वालों को हम बहुत संभालते हैं। इंसान का घर सलामत है तो बाकी सब कुछ सलामत रह सकता है। और वैसे भी हमारी बहू के लिए हम कभी भी वक्त निकाल सकते हैं। अन्य सब हम लोग चलते हैं। हाँ। आप परशुराम जी कैसे हैं? जी ठीक है। अच्छा, आप लोगों की तैयारी हो गई कि नहीं? जा रहे हैं आप? जी हाँ, बस रागिनी का इंतजार है। रागिनी के आते ही निकल जाएंगे। अरे ये लो, आदित्य भी आ गया। आओ बेटा बैठो। हरी, स्वरा को ठंडा जूस मत देना, इसे ज्यादा ठंडा अच्छा नहीं लगता। अच्छा मंजुला दी, सीमांत पूजन को लेकर मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप मुझे बताइए आपके कितने लोग आएंगे? स्वरा, एक मिनट। स्वरा, मुझे तुमसे कुछ कहना है और मैं जानता हूं तुम मना नहीं करोगी। हाँ, कहिए ना। अरे स्वरा, आओ। वहीनी, आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो स्वरा। मैं आज आपसे कुछ मांगने आई हूँ। दरअसल मैं चाहती थी कि आपने ये पूरा घर सजाया है, उसी तरह आप ही हमारे कमरे को भी सजाएं। हाँ वहीनी, स्वरा भी यही चाहती है कि हमारे रूम की डिजाइनिंग आप ही करेंगे। वैसे भी सारा घर तो आप ही ने सजाया है, फिर हमारे कमरे की सजावट आपके बिना कैसे हो सकती है? तो फिर चलो जाकर देखते हैं कि और क्या क्या सजावट कर सकते हैं। चलो। पता है स्वरा, मैंने कर्टन्स के कलर भी सोच लिए। ये सब बस आप ही कर सकती हैं। आपका मुझ पर ये जो विश्वास है, ये विश्वास ही मुझे इस परिवार के लिए सब कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि स्वरा इस घर को मुझसे एक कदम आगे रखकर संभालेगी। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। इतनी छोटी छोटी खुशियों से रागिनी का पेट कभी नहीं भरता। आई साहब, जो मेरे हाथों से निकलता जा रहा है मैं उसे वापस पाकर ही रहूंगी। अरे आ गई हैं आप। कैसे रही आपकी शॉपिंग? ये शॉपिंग ने तो थका दिया हमें। बस इस थकान में भी एक बहुत बड़ी मजा है ना? बरोबर है, आप अपनी बड़ी बहू के साथ जो शॉपिंग करने गई थी, मजा तो आएगा ही। चलो दिखाइए क्या क्या शॉपिंग की है आपने। अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये शालू मैंने लिया है।
अरे वाह, और ये मेरी साड़ी अच्छी है ना? रागिनी विनी, आप भी अपनी साड़ी। हेलो जी, जल्दबाजी में हमने रागिनी विनी के लिए साड़ी भी नहीं ली। बाई अशी कशी विसरले मी? रागिनी, तुम्हें याद दिलाना चाहिए था ना। आई साहब, आप ही तो कहती है कोई भी बात याद दिलाने के बाद की जाए तो उसमें कोई मजा नहीं होता। और वैसे भी अभी शादी में बहुत वक्त है, तब तक मेरे पास बहुत साड़ी आ जाएंगी। पक्का? अच्छा, बाकी कौन सी खरीदी की है, दिखाओ। हाँ, ये देखिए। वाह आई साहब वाह, कहने को तो मैं आपकी बहू नहीं बेटी हूँ, बेटी। और जब किसी को भूलना होता है तो सबसे पहले आप रागिनी को ही भूल जाती है। आज उस 2 कौड़ी की लड़की की वजह से आप अपनी रागिनी को भूल गई। काका, काका मैं अभी आश्रम होता हुआ आ रहा हूँ। बाबा महाराज ने कहा है कि सीमंत पूजन के लिए परसों का मुहूर्त निकाला है। लो, ये अच्छा हुआ। बस कुछ दिन और मेरे आदित्य का घर बस जाएगा और इस घर को संभालने वाली भी आ जाएगी। क्या वो साहूकार वहां आया था? हाँ, पल भर के लिए मुझे ऐसा लगा कि जमीन फट जाए और मुझे अपने अंदर संभाले। उसने गलती से भी आई साहब के सामने मुंह खोला होता ना, तो मैं आई साहब के सामने नजरें उठा के बात करने के काबिल भी नहीं रहती। मेरी समझ में नहीं आ रहा है वो आखिर चाहता क्या है। अरे 2 दिन का समय तो उसी ने हमें दिया था और फिर भी वो 2 दिन में भी क्या हो जाएगा बाबा? तू चिंता मत कर बेटी, मैं सब कुछ कर लूंगा। कुछ मतलब क्या? ये कोई 1-2 रुपए की बात नहीं बाबा, इतनी बड़ी रकम है। बाबा, मैं अभी भी इसी घर की बेटी हूँ और ये घर इस वक्त किन हालातों से गुजर रहा है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और ऐसे में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना, ये तो सपने में भी मुमकिन नहीं है बाबा। स्वरा, तू इन सारी बातों की चिंता मत कर। स्वरा, तेरी शादी तय हुई है। ये तेरी जिंदगी का सबसे प्यारा वक्त है, इसे खुशी खुशी जी ले और ये सारी परेशानियों को भूल जा। बाबा, जब आप इतने परेशान रहोगे तो मैं खुश कैसे रह सकती हूँ? लेकिन ये सारी परेशानियां हम तेरे लिए उठा रहे हैं ना। फिर भी तू खुश नहीं रहेगी तो हमारे दोनों तरफ से हार हो जाएगी। बाबा। स्वरा, तुझे अपने बाबा पर विश्वास है ना? हाँ है बाबा, पर अब परवर सब भूल जा, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। और आई महालक्ष्मी है ना हमारे साथ, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। ठीक है? क्या पहनूं क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोल क्यों नहीं रही? जब नहीं बोलना होता है तो चपर चपर करती है, अब जब बोलने की बारी आई तो नहीं बोल रही। आकृति बताना क्या पहनूं? दादा, आप भी ना, आपकी इतनी प्यारी सी छोटी सी बहन हो और आप मुझसे इतना काम कराते हो। आपके लिए एक बीवी जो ढूंढी है तो आप उनसे क्यों नहीं पूछते? एक मिनट ना दादा। हे आकृति, इधर देखो। जी कहिए। अरे आप जी नहीं जी, मैं आपकी नाना जी बोल रही हूँ। अरे आकृति तुम बोलो ना। वो एक्चुअली दादा को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो आप लोग मिल रहे हैं ना, तो उनको पता नहीं कौन से कपड़े पहने। आप प्लीज उनको हेल्प कीजिए ना। अच्छा आप बताइए, आपके शर्ट्स में फेवरेट कलर कौन सा है? स्काई ब्लू। आसमानी। वाह क्या केमिस्ट्री आप दोनों की, मतलब पसंद भी सेम सेम है। फिर दादा आपने खुद का टाइम और मेरा टाइम क्यों बर्बाद किया? अच्छा वैसे वेनी से बात कीजिए। हेलो, आकृति की बात का बुरा मत मानना, मैंने तुम्हारी पसंद ठीक से जान ली है ना।
अच्छा मैं फोन रखती हूँ, घर में कुछ काम है। ठीक है, मैं 4 बजे तक पहुंचता हूँ। ठीक है। स्वरा कुछ परेशान सी लग रही है। तो क्यों परेशान है? मैंने कहा ना, तू पैसों के बारे में बिल्कुल मत सोच। कैसे ना सोचूं आई, मैं कोई आप लोगों से अलग थोड़ी ना हूँ। फिर वही बात, ये दुनिया की रीत है बच्ची। जब भी किसी लड़के की शादी हो जाती है तो उसकी जिंदगी का रुख ही बदल जाता है, और ये बदलाव जरूरी है। अब तेरी शादी तय हो चुकी है, तू नए रास्ते पे चलने वाली है। तू अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचना। ये घर की परेशानियां हम देख लेंगे ना, हम पे छोड़ देना। अच्छा ये तो बता, तू इस शादी से खुश तो है ना? ऐसी खुशी किस काम की आई, जिस खुशी के लिए मेरे आई बाबा को उनका सब कुछ लुटाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अरे हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। हर माँ बाप की दुनिया अपने बच्चों की खुशी पे आके ही रुक जाती है। हम बस अपने माँ बाप होने का फर्ज निभा रहे हैं, और कुछ नहीं। अच्छा अब देख लेना, तुम्हारे बाबा जमीन के कागजात लेके गए हैं ना, वो कुछ ना कुछ हाल जरूर निकाल कर लाएंगे। तो आप ये जमीन बेचना चाहते हैं? जी हाँ साहब, बस कुछ काम आ पड़ा है जो इस जमीन से भी ज्यादा जरूरी है। इसके बदले कुछ अच्छे पैसे मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। अच्छा ये बताओ, आपने ये जमीन आखिरी बार कब देखी थी? क्यों, क्या बात है सर, कुछ प्रॉब्लम है? आप एक काम कीजिए, आप फिर से जाकर एक बार जमीन देख कर आइए। मैं जमीन देखकर क्या करूं साहब, आप ही बता दीजिए क्या भाव मिल सकता है? अरे भाई साहब, मैंने कहा ना, आप जाकर एक बार जमीन देखकर आइए, फिर देखते क्या हो सकता है। लीजिए, जाइए। अच्छा साहब। अरे परशुराम, तुम यहाँ? हाँ, वो क्या है, एक जरूरी काम आ पड़ा था, तो सोचा अपने हक की जमीन है वो बेच दूं। इसी सिलसिले में आया था यहाँ। तुम ये जमीन नहीं बेच सकते परशुराम, और अगर बेचना चाहोगे भी तो कोई खरीदेगा नहीं। क्यों, क्या बात है? तुम तो जानते हो परशुराम, पिछले दिनों यहाँ दंगे हुए थे, इसलिए ये पूरी जमीन जो है वो पुलिस प्रोटेक्शन के अंडर में है। इसके मामले में फैसला लेने का हक सिर्फ कलेक्टर को है। लेकिन हाँ, इन सब बात में एक बात बहुत अच्छी हुई है। कौन सी? और वो जिन लोगों के घर और जमीन दंगे में बर्बाद हुए हैं ना, उनको सरकार ने मुआवजा देने का फैसला किया है। हाँ? कितना? यही कोई 1 लाख 1.5 लाख। दादा, अरे दादा कहाँ जा रहे हो? ऑफिस बंद हो गया है। हाँ? कल आइए। अरे कल नहीं, मुझे आज ही जरूरी काम है। अभी सभी को जरूरी काम होता है। अभी टाइम टेबल कानून कायदा कुछ है कि नहीं? आप कभी भी आ जाओगे, आपका काम हो जाएगा। नहीं। आप आइए, कल आइए। अरे नहीं, साहब ने मुझे आज ही बुलाया था जमीन देखने के बाद। अरे साहब 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 रुको साहब, आपने कहा था ना वो जमीन देख कर आओ, मैं अभी देख कर आया, लेकिन वो तो अभी पुलिस के कब्जे में है। तो वहां मुझे पता चला
सरकार मुआवजा देने वाली है, तो कुछ भी कीजिए, मुझे आज पैसा दीजिए। अरे भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, ये सरकारी काम है, नियमों के अनुसार होता है। आप एक काम करिए, कल आइए और हाँ अर्जी लेकर आना। फिर तहकीकात होगी, छानबीन होगी, जांच परख होगी, फिर 5-6 महीने के बाद पैसे मिल जाएंगे। हाँ जाओ। क्या 5-6 महीने बाद? हाँ नहीं नहीं, इतनी देर मैं नहीं रुक सकता, मुझे आज ही पैसा मिला दीजिए, मैं पाँव पड़ता हूँ आपके। अब तो कमाल करते हो यार, समझो इन्हें, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। हाँ अब पैसे मैं अपनी जेब में लेकर घूम रहा हूँ क्या? हाँ सरकार ने कल मदद डिक्लेयर की और आज आगे पैसे लेने। पूंजी है, अरे पसीने के एक एक बूंद से सींचा है हमने उसे, वो आज काम नहीं आएगी तो कब आएगी? मेरी जमीन मुझे वापस दो, नहीं तो मुआवजा दे दो, कुछ भी करो, लेकिन मैं आज आपको छोड़ूंगा नहीं। ये सब सब माफ करना, गलती हो गई मुझसे, माफ करना। तो क्या है, मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मुझे पैसा चाहिए। कुछ भी कीजिए, मैं खुद को गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पैसा दीजिए। दादा दादा आप बोल दो ना, साहब को बोल दो मुझे पैसा चाहिए, नहीं तो मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। मुझे पैसा मिला दीजिए साहब। दिमाग सटिया गया इनका, चलो पागल हो गया, चलो। साहब सुनिए साहब, कुछ भी करके मुझे पैसा चाहिए। मेरी बेटी ने आज तक मुझसे कुछ भी नहीं मांगा है, इतना भी नहीं दे सकता मैं उसे। मुझे पैसा, क्या कहूं मैं उसे? क्या कहूं? स्वरा, आप कब आए? जावे बाबू आ गए आप दोनों बैठिए, बातें कीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। क्या बात है स्वरा, कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ है? किसी ने तुमसे कुछ कहा? नहीं तो। आई बाबा को किसी ने कुछ? नहीं। स्वरा, मैं मानता हूँ कि हमारी बहुत पुरानी पहचानी है, लेकिन जो 10-15 दिन एक साथ गुजारे हैं हमने, उसकी वजह से मैं तुम्हें थोड़ा बहुत जानने लगा, समझने लगा। तुम्हारी चुप्पी भी मेरे से बातें करती है। बताओ ना स्वरा, बात क्या है? आप क्यों चिंता कर रहे हैं? चिंता तो होगी ना स्वरा, जब कोई अपना अपने से धीरे धीरे दूर होने लगता है तो चिंता तो होगी। क्या फिर लगता है कि मैं अपना रिश्ता बनाने में नाकामयाब रहा? अरे आप उठ क्यों गए? बैठिए ना, चाय पीजिए। आई, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछिए ना। क्या यहाँ आपके घर में
सब ठीक है? किसी किस्म की कोई तकलीफ? नहीं नहीं, सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। आपके यहाँ सब कैसे हैं? सब ठीक है। शादी की तैयारियां चल रही हैं। आप चाय पीजिए ना। आप बातें कीजिए, मैं आती हूँ। अरे आप बैठ के चाय पीजिए ना। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? चलना है ना? वो मैं सोच रही थी कि अगर हम आज नहीं जाए तो। दरअसल मेरा मन नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, हम फिर किसी दिन चलते हैं। अरे चाय तो पी लीजिए। अब मन नहीं कर रहा है। मैं चलूं? मुझे माफ कर देना आदित्य। मैं चाहकर भी आपसे कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अगर मैं अपनी तकलीफ आपको बताऊंगी तो आप मेरी मदद करेंगे, और अगर मैंने आपसे मदद ली तो मेरे आई पापा के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। मैं अपने आई पापा का सिर झुकते हुए नहीं देख सकती। आज हमेशा की तरह स्वरा दरवाजे तक भी नहीं आई। इस बात से साफ जाहिर होता है कि वो किसी मुश्किल में है। आखिर क्या बात हो सकती है?